जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। श्रोताओं, आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 34वां और 35वां अध्याय। परंतु इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, जिसमें आप यह जानेंगे कि अगर हम भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। यह कथा इसी पर आधारित है। अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता चढ़ाया है तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु से शील और सुशील नाम के दो पार्षद पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बिठाकर लेकर आए हैं। आपके अनन्य भक्त जन हैं जो नित्य आपकी पूजा आराधना करते हैं और समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, आज हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्षदों, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज हम एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक लेकर आए हैं और उस ब्राह्मण ने तो कभी भी विधि विधान से आपकी पूजा नहीं की और न ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक जाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने को इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पार्षदों, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से हमने तुम दोनों को उसे बैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम दोनों ही इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे भी बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप हमसे उस कथा को कहिए। हम एकाग्रचित होकर इस कथा का रसपान करेंगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, काशीपुरी में राजा चंद्र नाम के एक चंद्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चंद्र नाम से ही विख्यात हुए थे। महाराज चंद्र इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी और रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चंद्र ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने गंगा नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया। फिर एक दिन महाराज चंद्र अनंत शहर नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज चंद्र ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक, मोती, स्वर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज चंद्र उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के काशी नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदेव था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चंद्र ने पहले जो रत्न, माणिक तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई, जिसे देखकर महाराज चंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हमने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की है?
उन पर स्वर्ण मानिक और मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर यह तुलसी के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तो पूजा स्थल को ही गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है। तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर वह विष्णुदेव ब्राह्मण बोलने लगा, हे राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्ते मामूली पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज चंद्र कहने लगे, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया है। बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, तो आज तुम दरिद्र ना रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ, दान आदि कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम निर्धन ही बने हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण मैं काशीपुर का सम्राट बना हूँ और मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाएगा। महाराज कहने लगे, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन ले। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा अर्थात पाएगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चंद्र की शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर चला गया। महाराज चंद्र भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चंद्र ने महर्षि वशिष्ठ को बुलाकर बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और महर्षि वशिष्ठ भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर विष्णु देव भी अपने घर चले जाते हैं और घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगते हैं। उनके घर के सामने अनेक तुलसी के पत्ते लगे होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पत्तों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है। उठते बैठते, चलते फिरते और भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगता है। उधर महाराज चंद्र वैष्णव यज्ञ, दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और विष्णु देव अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन विष्णु देव ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चले गए। फिर जब उन्होंने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। विष्णुदेव ने देखा घर के अंदर भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उनका प्रतिदिन का नियम भंग हो जाता, इसीलिए वे भूखे ही रह गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चले गए और फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब विष्णुदेव घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन हड़प लिया है और इसी प्रकार से 7 दिनों तक कोई भी आकर उनके भोजन को चुरा ला जा रहा था। इससे विष्णुदेव को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगे, ओह, यह कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा रहा है? मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इस वन में निवास कर रहा हूँ। अब मैं इस स्थान का भी परित्याग नहीं कर सकता। अब इस प्रकार से मैं कैसे भोजन करूं? प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूँ कौन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में रख लेता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चंडाल उस स्थान पर आ जाता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है।
उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदेव की उस पर बड़ी दया आ गई। उस चंडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था, उसके मुख पर दीनता छा रही थी और शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं शेष बचा था। जैसे ही वह चंडाल भोजन चुरा कर जाने लगा, विष्णुदेव ने उस चंडाल से कहा, अरे भाई जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, साथ में यह घी भी ले जाओ। ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह चंडाल बड़े वेग से भागने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस चंडाल को मूर्छित पड़ा देखकर विष्णुदेव शीघ्रता से चलकर उसके पास गए और उसके मुंह में पानी डालने लगे। फिर जब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चंडाल मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह चंडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर विष्णुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने नित्य जो तुलसी की पूजा की और अपने द्वार पर अतिथियों का पूजन किया, इससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चलकर मेरे साथ वहीं पर मेरे साथ वास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जाने लगा। उसी समय महाराज चंद्र ने जब देखा दिव्य विमान में बैठकर वह विष्णुदेव ब्राह्मण बैकुंठ लोक जा रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहने लगे, महर्षि, मैंने उस ब्राह्मण के साथ शर्त लगाई थी कि किसे पहले भगवान विष्णु दर्शन देंगे। मैंने यह महाविशाल वैष्णव यज्ञ किया तथा दान धर्म और अनुष्ठान किया है, किंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने विधि विधान से भगवान का पूजन किया और समस्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है, किंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसीलिए मुझे जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर महाराज चंद्र अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था। इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बैठा दिया और फिर वही यज्ञ की अग्नि के समीप आ गए और उसमें कूदने लगे। तभी देवर्ष नारद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज चंद्र को रोक लिया। महाराज देवर्षि नारद से कहने लगे हैं, मुनिवर, आज मुझे नहीं रोकिए, मेरा जन्म विफल होगा। मेरा सारा यज्ञ और मेरी पूजा भी विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए, मुझ पर धिक्कार है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, किंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किया है। तब महाराज चंद्र कहते हैं कि हे देवर्ष नारद, बतलाइए वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। मैंने नाना प्रकार के मानक स्वर्ण के आभूषण भगवान विष्णु को चढ़ाए हैं। मैंने यज्ञ किए हैं, दान धर्म भी किए हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो मैंने नहीं किया, मुझे बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है, उसी कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाए तो आपने तुलसी दल को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है। भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्ते सबसे अधिक प्रिय हैं। आपके स्वर्ण के गहने, मणि, मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्ते के आगे तुच्छ हैं। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के
किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के पौधों की सेवा की है और भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र चढ़ाकर भोग लगाया है, इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पत्ते लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाएं। देवर्षि नारद के वचन सुनकर महाराज चंद्र को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चंद्र को दर्शन दिए और कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी मैं संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम इस दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम चलो, मेरे साथ निवास करो। फिर महाराज चंद्र भी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, इस प्रकार मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर दोनों पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्रोध, दम, ईर्ष्या का परित्याग करके भगवान विष्णु का पूजन नित्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करके तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और प्रभु श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 34वां और 35वां अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौत्समणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी की बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उचालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे यहाँ से अन्यंत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो और यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना होता हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी आपस में कलेश करते हों, पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो,
मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो उठी। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रति 1 वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसके आगे का वृत्तांत हम अध्याय 35 में पढ़ेंगे। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। अंत में यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापिनी और परहा व्यापिनी हो तो ग्रहा है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी व देव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य हवन चर कराकर नानंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा या करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा या करूंगी, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3-3 बार आग्र, पाद और विस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराइए। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और भगवान को अर्पण कराते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क दही, घी और शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं। ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर
मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म से स्थित रही है और आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला परोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादश मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्विष्टकृत होमक करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जगन्नाथ, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पुण्यता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उष्टिट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो और जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, आज हमारा कार्तिक मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय पूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से यह अध्याय हमारे संपूर्ण हुए, किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आया। इसका मतलब प्रभु विष्णु हमसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा हम पर बनी है। श्रोताओं, अब हम श्रवण करते हैं तुलसी माता की आरती का। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी महारानी की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।